अस्सलाम वालेकुम जी। ये जितने वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं ना भाइयों बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, पाकिस्तान में काम कर लें तो प्लीज़ थोड़ी अकल के नाखून ले लें, खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान के अंदर इफ़ यू आर डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी, अपने आप को जलील मत करें। आपने को ने अपने हाथों के अंदर 5 6 7 लाख रुपए का इक्विपमेंट पकड़ा होता है, गिम्बल होता है, लेंस होता है, बॉडी होती है, उसके साथ आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। आप 6 से रात 10 बजे का इवेंट करते हैं, सुबह सुबह 6 नहीं, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का जो आप इवेंट करते हैं, उसके बाद फिर वो जी घर बुलाते हैं बारात वाले दिन कि जी आप वेलकम होम भी करें। 6 बजे से पहले आप सेराबंदी के लिए भी जाते हैं। ठीक है, आप अगर शूट है, डे का शूट है, तो आप सर्दियों के दिन है तो आप 2 बजे घर से निकलते हैं। 2 बजे आप घर से निकलते हैं। 2 बजे घर से निकलने के बाद आप शूट लोकेशन पे पहुंचते हैं। शूट लोकेशन पे पहुंचने के बाद आप क्या करते हैं, शूट करते हैं। शूट कैसे करते हैं कि आप 3 बजे लोकेशन पे पहुंचते हैं, 4:30 बजे दूल्हा दुल्हन आते हैं। आपके पास मर के 15 से 20 मिनट होते हैं शूट के लिए, टाइम आपको दिया जाता है 2:30 बजे का। ठीक है, आप वहाँ पे बैठ के वेट करते हैं, मक्खियाँ मारते हैं। आपको शूट करने का टाइम कितना मिलता है, 15 मिनट। उसके बाद आप हॉल में पहुँचते हैं 6 बजे, थके हारे। हॉल में पहुँचते हैं, हॉल में जैसे ही आप पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि लाइटें भी नहीं जली। जब लाइटें भी नहीं जली तो क्लाइंट के आने का तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। क्लाइंट आता है तकरीबन 7:15 7:30 8 बजे, बहुत अच्छे केसेस में 7 बजे क्लाइंट आ जाता है। तब आपका काम शुरू होता है। तब आपका काम शुरू होता है जी। काम आपका, जब क्लाइंट आया तो आपने कवर करना शुरू किया, कवर किया किया, चले जी 9 बज के 9:15 हो गए, खाने का टाइम हो गया। सारे जी खाना खाना शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम सबको याद आ जाता है हमने तस्वीरें बनानी है, जब खाने का टाइम होता है। ठीक है, अब एक बंदा जो 2 बजे से घर निकला हुआ है, उसको 9 बजे खाने की खुशबू जब आएगी तो उसको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, चलें वो भी आप छोड़ दें जी, प्रोफेशनलिज्म है, सब कुछ ख़त्म जी, आप काम करें। आपने काम कर लिया, उसके बाद आपने रुखसती कराई या वलीमा या जो भी इवेंट किया, 10 बजे आपने क्लोज कर दिया। बारात का इवेंट है तो फिर आपने घर गए। घर से आप तकरीबन 12 1 2 बजे फ्री हुए। ये मैं आपको इन सिटी की बात बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी के स्टेशन के रफड़ ही हो रहे हैं। ठीक हो गया। आप रात को चलें जी 12 बजे घर पहुंच गए। हम एक इजी केस बनाते हैं। 12 बजे आप घर पहुंचे, आपने जाके बैग साइड पे रखा, आप थोड़े फ्रेश हुए, आपने डाटा कॉपी किया। डाटा कॉपी करने में कम से कम 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। ठीक है, डाटा कॉपी करने के बाद आपने उसका बैकअप बनाया, 1.5 घंटा उसमें भी कहीं नहीं गया। आपको सोते सोते रात के बज गए 3। आप 3 बजे सोए हैं। आप कितने बजे शुरू हुए थे, 2 बजे। आपको कितने घंटे हो गए हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे, 12 घंटे आपने काम किया। उसके बाद आपने क्लाइंट को डाटा देना है। उसके बाद क्लाइंट ने फिर आपको सिलेक्शन करके देनी है। उसके बाद फिर आपने एडिटिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने एल्बम बनानी है। एल्बम बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है। ये मैं सिर्फ फोटोग्राफी की बात बता रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी ऐसे ही आपने वीडियो एडिट करनी है, करवानी है, जो भी आपकी टीम है जैसे भी है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्लोज होते 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 बड़ी भी जल्दी आप क्लोज कर लें, 4 महीने आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, आप क्लाइंट को तब कॉल करें जी, आप सिलेक्शन दे दें, अच्छा जी दे देते हैं आज ही कल ही परसों। ठीक है, आपने इवेंट का, आपको एडवांस, लेट्स सपोज आपने 1.5 लाख रुपए का इवेंट पकड़ा एक दिन का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलिए ज़्यादातर रेट 70 80 लाख रुपया चलता है। लाख रुपए में भी आपने इवेंट पकड़ लिया, आपने 30% पहले ले लिया, 30,000 रुपये आपने पहले ले लिया, बाकी आपका पीछे कितना रह गया, 70,000 रुपया। 70,000 रुपये में आपने 70,000 आपने इवेंट डे पे भी ले लिया। तो अगर आपके 2 फोटोग्राफर हैं और 2 वीडियोग्राफर हैं, ठीक है, एक वीडियोग्राफर आपने, चले शिफ्ट पे भी बंदे बुलाए हुए हैं, तो जो बंदे बुलाए हैं उनको आप 6 6 हज़ार 7 7 हज़ार देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, एक अच्छी एक नॉर्मल शिफ्ट जो सी है वो 7,000 पे चलती है। 7,000 जमा 7,000 जमा 7,000 जमा 7,000, 7 को मल्टीप्लाई करें आप 4 दफ़ा, कितने पैसे बनते हैं, 20 20 और 2 2 4 और 2 6, और तकरीबन 30 35 हज़ार रुपये बनता है। ठीक है, 35 हज़ार रुपये आपका उधर ही गया। उसके बाद अगर मैं ड्रोन वाले बनाए तो तकरीबन 40, ड्रोन की शिफ्ट मिला के 5,000, वो भी मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 40,000 रुपये तो आपका इधर ही गया। 70,000 में से 40,000, मैं वो 30,000 की तरफ भी आता हूँ, लेकिन 70,000 में से 40,000 तो आपका ऑन द स्पॉट ही गया ना। बाकी आपके पास कितने बचे, 50 60 और 70, 30,000 रुपया। उस 30,000 में आपके सोशल मीडिया की कंपेन के लिए कम से कम 15,000 रुपये चाहिए। अगर आपका 15,000 रुपया होगा तो फिर ही आप सोशल मीडिया कंपेन कर सकेंगे। अगर आपके पास 15,000 रुपया एक इवेंट एक दिन से नहीं निकालेंगे, आप कैसे कंपेन कर सकेंगे। 15 आपने यहाँ से निकाला, 55,000 हो गया। बाकी आपके पास बचा कितना, 60, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया चलें, आपने उसके बाद एल्बम जो सी डिलीवर करनी है, एक एल्बम की प्रिंटिंग कॉस्ट ना करते 10,000 रुपया तो कहीं नहीं गई। उसके बाद वीडियो एडिटिंग करानी है, वीडियो एडिटिंग में 5,000 पर डे तो कहीं नहीं गया। 70,000 आपका गुल हो गया।
अब आते हैं उस 30,000 पे। उस 30,000 के अंदर आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, आपने ऑफिस का पूरे 12 महीने रेंट भी देना, जिसका 6 महीने काम होता है। वेडिंग फोटोग्राफी का 6 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता। एक ओवरऑल एक आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं, 30,000 रुपया जो आपने पहले लिया, उसमें से आपने ऑफिस के खर्चे भी निकालने, ऑफिस बॉय के पैसे भी निकालने, चाय पानी के पैसे भी निकालने, अपनी ट्रैवलिंग के पैसे भी निकालने, आपने अपनी सेविंग भी करनी है। मुझे बताएं, 1 लाख रुपया एक दिन में आप बचाते क्या हैं? करते क्या हैं? कैसे मैनेज करते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल टू डू अ फोटोग्राफी फॉर वन डे विद 2 फोटोग्राफर, 2 वीडियोग्राफर एंड 1 ड्रोन ऑपरेटर? 4 और 5 बंदों की टीम आप कैसे मैनेज करते हैं? आपकी बचत क्या है पीछे? और उसके बाद इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी बेइज्जती कि आप सोच ही दें। आपको काम करवाने के पैसे नहीं दिए जाते, आपको वेट करने के पैसे दिए जाते हैं। आप इंटरनेशनली किसी फोटोग्राफर, किसी वीडियोग्राफर के रेट सुने, आप दंग रह जाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही है, पाकिस्तान के अंदर। और ये इसमें क्लाइंट्स का कसूर नहीं है, इसमें मैं क्लाइंट्स को बुरा नहीं कह रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला और सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो फोटोग्राफर का। फोटोग्राफर की टांग खींच रहा है। अगर एक फोटोग्राफर ने 1.5 लाख रुपया पर डे का रेट दिया है, तो अगला कहेगा आपसे मुझे 70,000 में कर देता हूँ, आपको 60,000 में कर देता हूँ, 50,000 में कर देता हूँ। वो कैसे करके देगा भाई? मुझे बताओ कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल टू डू a 1 day photography with 2 photographer, 2 videographer and 1 drone operator within a 60,000? How is that possible? चलें छोड़ें, आपने इन हाउस टीम रखी है, आपने जो इन हाउस भी टीम रखी है, मुझे बताएं कि उनको आपने कैमरे नहीं दिए? एक एक कैमरा 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए का इक्विपमेंट है जो आपने एक बंदे को दिया। उसको अगर आपने सिर्फ ऑपरेटिंग भी दे दी है, तो इक्विपमेंट कॉस्ट तो आपकी अगेन वैल्यू करती है कि नहीं करती? एक ओवरऑल एस्टिमेटेड 7,000 रुपया एक वीडियोग्राफर का विद ऑपरेटिंग, जिसके हाथ में कैमरा हो, गिम्बल हो और खुद ऑपरेटर हो, 7,000 रुपया कॉस्ट बनती है फॉर 6 आवर्स। इधर हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 7,000 रुपया मिलता है। और 7,000 रुपये के अंदर भी हमारी इक्विपमेंट कॉस्ट 4-5 हज़ार रुपया है। बाकी 2500 रुपया रंग वाले की जो दिहाड़ी है ना, वो भी नहीं है 2500 रुपया, 3,000 रुपया लेता है रंग वाला। तो आप मुझे बताएं, एक पढ़ा लिखा बंदा इस फील्ड के अंदर ज़्यादा देर तक सस्टेन क्यों करेगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग रन? एक डिसेंट इंसान जो कि एक पढ़ा लिखा है, जिसने एक ग्रेजुएशन किया या एमफिल किया या कोई भी अच्छी क्वालिफिकेशन ली है रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, रेलिवेंट फील्ड में। अब जैसे मैं TFT हूँ, थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन, मैंने एमफिल किया बीकन हाउस से, मेरी फोटोग्राफी NCA से है, मेरे पास 4 साल का बैचलर है। अब मुझे बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जब आपको दिन में 1500 भी ना बचे, तो आपको काम करने का फ़ायदा क्या है? और उसके बाद जो जलालत है वो आपकी सोच है। 8 घंटे मजदूर की दिहाड़ी होती है, ये 12 घंटे काम करना पड़ता है, और 12 घंटे काम सिर्फ इवेंट का काम है। उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो अलग है। इतनी जलालत, इतनी खजल खवारी, इतनी, मैं आपको क्या बताऊं। वेडिंग फोटोग्राफी आजकल पाकिस्तान के अंदर एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है, और इसको बढ़ावा देने वाले, इसको गंदा करने वाले फोटोग्राफर ही हैं। फोटोग्राफर ही फोटोग्राफर की टांग खींचता है, फोटोग्राफर ही फोटोग्राफर को जलील कर रहा है। इसमें क्लाइंट का कसूर ही नहीं है। इस बारे में हम मजीद भी बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं करता रहूँगा। आपने देखना देखें, आपने नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगा और आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँगा, जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि अगर क्लाइंट्स को भी और फोटोग्राफर्स को भी आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, और क्लाइंट्स को भी ये पता लगना चाहिए कि वो जो काम सुहाने ख्वाब जो दिखाते हैं लोग कि जी 60,000 में मैं आपको 2 दिन कर दूंगा या 3 दिन कर दूंगा या 2 लाख में 2 दिन 3 दिन कर दूंगा, वो एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी क्या देते हैं आपको? आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबको ये बात पता होनी चाहिए। हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, मैं भी इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, चाहे मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालनी है। 2025 आ गया, 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, इट्स बिन 15 ईयर्स, 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अब मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ताकि जो मेरे आने वाले जूनियर्स हैं उनको उनको रियलाइज़ हो कि वो अपने आप को तबाह ना करें। अपनी ज़िंदगी का, अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा एक अगर काम, किसी ऐसे काम को दें जिससे उनको आउटपुट मिले, किसी ऐसे काम को ना दें जो उनके लिए ज़लालत का बायस बने।